चलो, तो कल मैंने होमवर्क दिया था, राइट? तो होमवर्क में सॉल्व किया है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, उसका होमवर्क बताया था। तो कौन सा क्वेश्चन था? पहला कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 5 बताया था, जॉर्ज, ठीक है? तो जॉर्ज ड्रू अ बिल फॉर 1,80,000 फॉर 3 months ऑन हैरी फॉर म्यूचुअल एकोमोडेशन। तो जॉर्ज ने बिल बनाया, तो किसके बुक में एंट्री करने के लिए बोला उन्होंने? दोनों के बुक में, यस। पहले हैरी के बुक में एंट्री करेंगे। तो हैरी के बुक में एंट्री क्या की, एक बार चेक कर लो, एंट्री क्या की है? क्या किया एंट्री? कि बिल किसने बनाया? जॉर्ज ने ना। तो जॉर्ज ने बिल बनाया और हैरी ने साइन किया, तो हैरी के लिए क्या हो गया? वो बिल्स पेएबल। तो एंट्री क्या हो जाएगी बिल्स पेएबल की? जॉर्ज अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल, राइट? कितना? 1,80,000 1 जुलाई को। बाद में उसके बाद में क्या हो गया? George had purchased goods worth rupees 1,81,000 from Jack on the same date. Okay, तो जॉर्ज ने परचेस किए किसके पास से? जैक के पास से। तो इसमें देखो हैरी इन्वॉल्व है कि कहीं पे? आगे क्या किया? जॉर्ज इंडोर्स हैरीज एक्सेप्टेंस। तो हैरी ने जो साइन किया था वो किसको इंडोर्स किया? जैक को। अभी भी देखो जैक और इसके बीच में कोई कनेक्शन नहीं, किसके बीच में? अभी तक हैरी के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि हैरी के हिसाब से हम एंट्री करें ना। तो हैरी के लिए क्या हो गया? पहले तो बिल्स पेबल साइन किया, वो बिल्स पेबल किसके पास गया? जॉर्ज के पास। जॉर्ज ने उसे क्या किया? आगे जॉर्ज ने परचेस किया और जॉर्ज ने इंडोर्स कर दिया। तो ये बातें हैरी को पता होनी चाहिए, नॉट नेसेसरी। हैरी इसमें इन्वॉल्व है ही नहीं, तो उसकी एंट्री पास नहीं करेगा, क्योंकि ये जो परचेस है और ये जो इंडोर्समेंट किया है ये किसकी बुक में एंट्री आई? जॉर्ज की बुक में, ठीक है? तो आगे, ऑन 1 September 2016 जैक परचेस गुड्स वर्थ रुपीज 1,90,000 फ्रॉम हैरी। मतलब यहाँ पे हैरी ने क्या किया? गुड्स सेल किए। तो हैरी की बुक में एंट्री क्या आ जाएगी? 1 सितंबर को क्या? जैक्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अगर आपने सॉल्व नहीं किया हो तो एंट्री कर लो, जैक्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। फटाफट एंट्री आप कर सकते हो। पहली एंट्री क्या हो गई? जॉर्ज अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल। दूसरा क्या हो गया? जैक्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। करेक्ट है, यहां तक सही है। उसके बाद में आगे क्या हुआ? आगे क्या हो गया? जैक इंडोर्स द बिल्स ऑफ एक्सचेंज रिसीव्ड फ्रॉम जॉर्ज टू हैरी। क्या हो गया? अभी हैरी ने साइन किया था, हैरी ने जॉर्ज को दे दिया। जॉर्ज ने किसे दे दिया? जैक को। ठीक है, और जैक ने किसके दे दिया? फिर से हैरी को। मतलब वो जो बिल्स पेएबल था वो बिल्स रिसीवेबल बनके वापस आ गया। जो बिल्स पेएबल हमने ही साइन किया था, जिसके ऊपर पेमेंट करना था, वो घूम के हमारे पास ही आ गया। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा? हमें किसको पैसे देने? अभी हमें पैसे देने जॉर्ज को, बराबर? जॉर्ज ने किसे दे दिया? हैरी को। तो हैरी को पैसे देने थे। हैरी ने किसे दे दिया? मुझे। मतलब अल्टीमेटली मेरे पास आ गया, अभी किसी को पैसे देने ही नहीं है। मतलब ये बिल्स पेएबल क्या करना पड़ेगा? कैंसिल करना पड़ेगा। जो पहले बिल्स पेएबल बना था वो कैंसिल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जब मैं बिल्स रिसीवेबल लेता हूं तो ये एंट्री कर देता हूं। ठीक है, एंट्री क्या करूं? ध्यान दो, कितने का बेचा आपने? 1,90,000। भाई उसके बदले में बिल कितना मिला? 1,80,000 का। बाद में उसने क्या किया? 1,09,000 कैश दी फुल सेटलमेंट में। मतलब 1,000 का उसे डिस्काउंट देना पड़ा। असल में मैंने क्या बोला? 1,90,000 का गुड्स बेचा, उसके बदले में 1,80,000 का बिल मिल गया, और बाकी ऊपर की जो कैश है 9,000 इन फुल सेटलमेंट दे दी। तो 1,000 का क्या हो गया? डिस्काउंट। तो हम एंट्री क्या करें? हैरी क्या बोलेगा? बिल्स रिसीवेबल आ गया, कितना? 1,80,000। कैश आ गई, कैश अकाउंट डेबिट 9,000, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 1,000 टू हु इज गिवर? जैक। तो एंट्री क्या आ गई? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 1,80,000, बाद में कैश अकाउंट डेबिट 9,000, जैक सॉरी डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 1,000 टू जैक अकाउंट, कितना? 1,90,000। क्लियर? अभी देखो ये जो बिल्स रिसीवेबल आए ना, इस पे पैसे मिलेंगे भी नहीं,
और देने भी नहीं है। क्यों? क्योंकि जो मैंने बिल्स पेबल साइन किया था वो घूम फिर के मेरे ही हाथ में आ गया, तो मैं किससे पैसे दूं, किससे पैसे लूं? पैसे भी देने नहीं है और पैसे लेने भी नहीं है। जो मैंने बिल्स पेबल साइन किया था कि मैं पैसे पे कर दूंगा, वही घूम के मेरे पास आ गया। तो अभी ये बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल दोनों क्या करने पड़ेंगे? कैंसिल करने पड़ेंगे। तो बिल्स पेबल को पहले क्रेडिट दिया था और बिल्स रिसीवेबल अभी जब आया ना डेबिट दिया था, तो उन दोनों को कैंसिल करना है, मतलब म्यूचुअली कैंसिल करना है। तो कैसे करोगे? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, ठीक है। तो मैंने वो बिल कैंसिल कर दिया 1 सितंबर को। क्यों? क्योंकि किसी को ये पैसे अभी देने नहीं है। बिल्स पेबल का कोई इफेक्ट नहीं ना, मतलब घूम के मेरे पास से आता है, किसी और के पास रहता तो मुझे उसे पैसे देने पड़ते हैं, बट अभी किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में आगे क्या हुआ? परचेस, बराबर, परचेस की एंट्री आ गई। परचेस कब किया? 1 अक्टूबर 2016 हैरी परचेस गुड्स वर्थ ₹2 लाख फ्रॉम जॉर्ज, ठीक है, एंड हैरी पेड इट बाय चेक। तो परचेस की एंट्री बोलो। ओके, परचेस अकाउंट डेबिट टू जॉर्ज अकाउंट, बराबर। और वहां पे क्या दिया है? परचेस, और कब पेमेंट किया? उसी दिन किया, तो परचेस टू बैंक भी कह सकते हैं। परचेस टू जॉर्ज एंड जॉर्ज टू बैंक, ये दो पहला ऑप्शन है, ठीक है। दूसरा क्या? परचेस डायरेक्ट एंट्री, परचेस टू बैंक। क्लियर? आगे अगला, अभी जॉर्ज की बुक में क्या क्या हो गया सीक्वेंस से याद रखना। पहले क्या हुआ था? बिल ड्रॉ किया था, किसने? जॉर्ज ने। तो जॉर्ज के लिए क्या था? बिल्स रिसीवेबल, एंट्री बोलो। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू हैरी अकाउंट, बराबर। उसके बाद में 1 जुलाई को, मतलब परचेस की पहली एंट्री आ जाएगी, परचेस की 1 जुलाई को परचेस की पहली एंट्री, परचेस अकाउंट, परचेस की पहली एंट्री करो, परचेस अकाउंट डेबिट टू, उसी दिन हुआ है, सेम डे हुआ है ना, ठीक है। तो बिल्स रिसीवेबल की एंट्री की आपने, बिल्स रिसीवेबल टू हैरी, उसी दिन क्या हुआ? परचेस अकाउंट डेबिट टू जैक अकाउंट, परचेस भी हो गया। उसके बाद में क्या किया? इंडोर्समेंट किया ना, किसे इंडोर्समेंट किया? जैक को। जैक इज रिसीवर, जैक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, जैक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। डिस्काउंट कुछ मिला क्या? नहीं मिला? मिला ना, 1,81,000 का परचेस है, उसके बदले में बिल कितना दिया? 1,80,000 का। 1,000 का क्या है? डिस्काउंट है ना, ठीक है। तो उस केस में एंट्री क्या करेंगे? जैक्स अकाउंट डेबिट 1,81,000 टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट कितना? 1,80,000 टू डिस्काउंट कितना? 1,000। तो डिस्काउंट 1,000 वहां पे है। आगे क्या हो गया? हाँ, आगे तो ये दे दिया। उसके बाद में क्या हो गया? लास्ट में 1 अक्टूबर को हैरी ने अपने पास से गुड्स क्या किए? परचेस किए, मतलब हमने क्या किए? सेल किए, ठीक है। उसके बदले में कैश भी आ गई चेक से, तो एंट्री क्या आ जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। डन? सभी ने किया है? कोई डाउट? नो? श्योर? पक्का? डन। ओके, उसके बाद में कौन सा क्वेश्चन था? 8। नाम क्या है? A draws upon B, right? 3 bills of exchange, 3,000, 2,000, 1,000 respectively. A week later, his first bill was mutually cancelled. पहला बिल कैंसिल हो गया। तो 3 बिल की एंट्री कैसे? नंबर के साथ कर देना। BR अकाउंट डेबिट नंबर 1, BR अकाउंट डेबिट नंबर 2, BR अकाउंट डेबिट नंबर 3 टू हु इज गिवर B अकाउंट। उसके बाद में क्या होगा? कैंसिलेशन की एंट्री, रिवर्स एंट्री होगी। B अकाउंट डेबिट टू BR 1 अकाउंट, पहला कैंसिल हो गया ना, BR 1 अकाउंट। उसके बाद में क्या हुआ? We agreeing to pay 50% of the amount in cash immediately for the balance plus interest 100। तो दोनों के लिए वो कैश में देने के लिए रेडी है। और he accepted a fresh bill drawn by A। तो अभी हुआ क्या? 3,000 में से ध्यान दो, आधा उसने क्या किया? कैश, और प्लस इंटरेस्ट भी कैश में दे दिया, और बाकी के लिए बिल बनाया होगा, ठीक है। तो ऐसे केस में इंटरेस्ट की एंट्री करनी पड़ेगी ना, इंटरेस्ट की एंट्री। अब हमें इंटरेस्ट मिलने वाला, एंट्री क्या आ जाएगी? एंट्री क्या? बी अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, बी अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। तो उसके अकाउंट में टोटल कितने हो गए? 3,100। अभी उसमें से 1,600 कैश में मिलेंगे, तो एंट्री क्या आ जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट 1,600, BR अकाउंट डेबिट कौन सा नंबर? 4, बराबर 4, BR अकाउंट डेबिट 4th नंबर टू हु इज गिवर? B अकाउंट। क्लियर? तो कितने का?
ठीक है, 1500 का बिल बनेगा और 1600 क्या मिलेगा, कैश में दिए है ना पर, नहीं, एक मिनट, एक बार ठीक से पढ़ लो वर्डिंग। बी एग्रीइंग टू पे 50% ऑफ द अमाउंट इन कैश इमीडिएटली एंड फॉर द बैलेंस प्लस इंटरेस्ट ही एक्सेप्टेड बिल। मतलब क्या, कैश 1500 दी और रिमेनिंग 1600 का बिल बन गया, तो एंट्री क्या आ गई, कैश अकाउंट डेबिट 1500 बराबर बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 1600 टू बी अकाउंट कितना 3100। करेक्ट है। आगे अरे क्या हो गया, दिस न्यू बिल वॉज इंडोर्स टू सी, एंट्री बताओ, सी अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, राइट। उसके बाद में उसने क्या किया, आगे डिस्काउंट किया, किसने, सी ने। हमें क्या फर्क पड़ता है सी ने डिस्काउंट किया तो, सी और बैंक के बीच में हुआ ना ट्रांजैक्शन, हम नहीं है, ठीक है, तो कुछ देखने की जरूरत नहीं। आगे द सेकंड बिल वॉज डिसऑनर्ड बाय ए एट 5%, तो सेकंड बिल कितने का था 2000, वो डिसऑनर हो गया, सॉरी डिस्काउंटेड हो गया, कितना 5% पे, 5% मतलब 100, ठीक है, तो एंट्री क्या आ गई, कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट कितना 1900, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 100 टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। उसके बाद में क्या आ गया, दिस बिल ऑन मैच्योरिटी वॉज रिटर्न डिसऑनर्ड, नोटिंग चार्जेस कितने 30, नोटिंग चार्जेस 30 है, तो ऐसी केस में देखो नोटिंग चार्जेस के लिए क्या कहेंगे, सोच के बताओ, एंट्री क्या नोटिंग चार्जेस की, हम एंट्री क्या कहेंगे, ये नोटिंग चार्जेस खर्चा अपना या उसका है, उसका है, तो एंट्री क्या कहेंगे, हु इज बी नाम है ना उसका, बी अकाउंट डेबिट टू बैंक कितना पे किया 30, बी अकाउंट डेबिट टू बैंक, नोटिंग चार्जेस के 30 रुपीज हमने रिकॉर्ड कर दी उसके नाम पे, क्लियर। अभी उसके पास से क्या हो गया, रिटर्न डिसऑनर्ड, तो डिसऑनर की एंट्री बताओ क्या करनी चाहिए, किसके पास बिल है वो, बैंक के पास है ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, बिल्स रिसीवेबल क्या हो गया, और बैंक अकाउंट, एक मिनट, बैंक नहीं, बी अकाउंट डेबिट, बी को डेबिट मिलेगा ड्रॉई को टू बैंक, बी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बराबर बी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, करेक्ट है, 2000 एंड लास्ट वन क्या हो गया, द थर्ड बिल वॉज रिटर्न डिल मैच्योरिटी, और वो पैसे मिल गए, तो थर्ड बिल के अपने पास रखा था वो पैसे मिल गए, एंट्री बोलो, कैश अकाउंट डेबिट टू बी आर अकाउंट 3 नंबर का, क्लियर। ये एंट्री की है सभी ने की, करेक्ट थी, क्या बात है, एकदम टैलेंटेड लोग हैं, अच्छा है, बहुत अच्छा है। हाँ बोलो, अभी कौन सा बाकी है, हाँ लास्ट एक ही बाकी है, यस, क्या है वो, क्वेश्चन नंबर 11, क्या, बॉब पता है क्या, हाँ कहां पे नाम है बॉब नहीं, ये बॉब नाम कहां पे है, शायद से ओगियन कॉकरोचेस, उसमें बॉब है ना, ओगियन कॉकरोचेस देखा कि नहीं कभी, हाँ हाँ ओगी की बाजू में रहता है वो बॉब, किसका आवाज है उसको, हाँ ठीक है। अरे क्या आप लोगों ने देखा होगा ना, इतना याद नहीं, सभी ने देखा होगा मेरे हिसाब से, हाँ चलो हम नहीं देखते, हम बड़े हो गए ऐसा बोल रहे हो क्या, हम अलग चीजें देखते हैं सर, मतलब मूवीज हो गया ऐसा बोल रहा हूं, ठीक है, भावना पूछ लिया, हम अभी कार्टून्स नहीं देखते। चलो, Bob informs Don that Ray's acceptance for 3000 has been dishonored and noting charges are rupees 40. Bob accepts 1000 cash and the balance bill at 3 months at interest of 10%. Don accepts from Ray his acceptance at 2 months plus interest at the rate of 12% per annum.
बाद में अलग, जेम्स ओज डॉन 3200, ही सेंड्स डॉन्स ओन एक्सेप्टेंस इन फेवर ऑफ रैप फॉर 3160 इन फुल सेटलमेंट। ठीक है, तो कितने सिचुएशन है, 1 2 3 एंड 4, मतलब हर सिचुएशन के लिए वहां पे एंट्री हमें करनी है। तो पहले सिचुएशन का क्या हुआ है, Bob informed Don that Ray's acceptance for 3000 has been dishonored. बॉब ने इन्फॉर्म किया डॉन को कि रेज का एक्सेप्टेंस डिसऑनर हो गया है एंड नोटिंग चार्जेस ऑफ ₹40 और ₹40. बॉब एक्सेप्ट 1000 इन कैश एंड बैलेंस एज एट 3 months at the interest of 10%. Don accept from Ray his acceptance at 2 months plus interest at 12% per annum. हुआ क्या एग्जैक्टली, मतलब हुआ क्या इसमें हुआ क्या है, बॉब ने डॉन को इन्फॉर्म किया कि रे का एक्सेप्टेंस डिसऑन हो गया। इसका मतलब क्या, ये तीन पार्टी कहां से आ गई, बॉब कौन है, एंडोर्सी, बॉब कौन है, इंडोर्सी। इंडोर्सी ने इंडोर्सर को बता दिया कि तूने जो बिल दिया था ना वो डिसऑनर हो गया, तूने जो बिल दिया था वो डिसऑनर हो गया, ये इन्फॉर्म कर दिया। बराबर, मतलब अभी किसके बुक में एंट्री करनी है ये कुछ बताया क्या, इन द बुक्स ऑफ डॉन। तो डॉन क्या कहेगा, उसने तो इंडोर्समेंट कर दिया, इंडोर्समेंट का डिसऑनर दिखाना पड़ेगा। तो इंडोर्समेंट का डिसऑनर कैसे दिखा देंगे, ध्यान दो, इंडोर्सी को पहले जब बिल दिया था तब क्या किया था, डेबिट द रिसीवर, अभी क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। और जिसने मुझे बिल दिया था कौन था वो, रे ना, रे को मैंने जब बिल मिला था तो क्या किया था, क्रेडिट, लेकिन पैसे मिले क्या, नहीं, तो उसे डेबिट कर दूंगा। तो एंट्री क्या आएगी, रेज अकाउंट डेबिट टू बॉब, लिख देना, रेज अकाउंट डेबिट टू बॉब अकाउंट। $3000 आगे नोटिंग चार्जेस। तो नोटिंग चार्जेस किसने पे किए, बॉब ने पे किए होंगे ना, तो एंट्री क्या कहेंगे, बॉब ने दिया, बॉब इज गिवर, ठीक है, और किसके लिए दिया, हमारे लिए। ये अल्टीमेटली किससे कलेक्ट करना है, रे के पास से, रे के पास से कलेक्ट करना है ना। मतलब हम देखो बीच में क्या करने वाले हैं, बॉब को पैसा तो देना है, बट ये पैसा लेना किससे, नोटिंग का रे से, ठीक है। तो रे को डेबिट कर देंगे और बॉब को क्रेडिट कर देंगे, बिकॉज बॉब इज गिवर। तो एंट्री आ जाएगी रे इज अकाउंट डेबिट 42, हाँ कर सकते हैं, बट वही बात है कि बाद में कंफ्यूजन हो जाता है कि 3040 कहां से आ गए। ओके, तो यहां पे नोटिंग चार्जेस पेड बाय बॉब, राइट। आगे क्या हुआ, बॉब एक्सेप्ट, बॉब जो है उसने 1000 कैश में एक्सेप्ट किए एंड द बैलेंस एज द बिल एट 3 months एट इंटरेस्ट ऑफ 10%। तो 1000 कैश में दे दिए और बाकी इंटरेस्ट, बचता कितना है, 2000 ना, 2000 के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करो कितने दिन का, 10% से कितने दिन का, 2 महीने का, कितना आता है। अभी क्वेश्चन ये आता है कि ध्यान दो, उसके पास से टोटल बॉब को कितने देने हैं, ये 3000, और ये 3000 तो देनी है प्लस 40 देने, 3040 टोटल पेएबल, करेक्ट है। इज इक्वल टू 3000 प्लस, कोई डाउट है, इसमें से माइनस पेड कितने हैं, 1000 कैश, बाकी क्या होगा,
न्यू बिल, न्यू बिल, ठीक है। बैलेंस, बैलेंस बचेगा, बैलेंस में क्या लगेगा? इंटरेस्ट कैश में दिया है क्या? नहीं दिया। कितना इंटरेस्ट फॉर 2 मंथ, कितना आता है? 2040 इंटू कितना परसेंट? 10% ना, इंटू 2/12 कितना आता है? 30। पक्का? किसके ऊपर? 2040 के ऊपर कैलकुलेट किया ना? कितने के लिए किया है? 3 मंथ्स। रिन्यू कितने लिए किया है? तो इसका मतलब टोटल टोटल कितना? 2091। अभी इंटरेस्ट की एंट्री कर दो पहले। एंट्री क्या आएगी? इंटरेस्ट अपने लिए क्या है इस केस में? इंटरेस्ट क्या है? एक्सपेंस है कि इनकम है? एक्सपेंस है ना, क्योंकि हम बॉब को दे दें, ठीक है। तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बॉब अकाउंट लिख देना, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बॉब अकाउंट 51 बीइंग इंटरेस्ट पेएबल टू बॉब। अगला बोलो, 51 ऐड कर दिया। अभी उसका बैलेंस कितना हो गया टोटल? आप देखो, उसका पहले ही 3040 था, प्लस ये 51 देने, तो टोटल कितना हो गया? 3091। तो अभी कैसे देंगे? 1000 का बिल देंगे, सॉरी 1000 का कैश देंगे और बाकी बिल, ठीक है। तो एंट्री बोलो, बॉब अकाउंट डेबिट 2000 नहीं 3091 ना, टू बैंक ऑब्लिक कैश अकाउंट कितना? टू बिल्स पेएबल अकाउंट 2091। और आगे क्या हुआ? डॉन एक्सेप्ट फ्रॉम रे हिज एक्सेप्टेंस। डॉन ने रे के पास एक्सेप्ट किया एट 2 मंथ्स प्लस इंटरेस्ट ऑफ 12%। मतलब अभी क्या हो गया? ध्यान दो, बॉब को जो पैसे देने थे उसके साथ अलग सेटलमेंट कर दिया। क्या तुझे 3 महीने बाद पैसे दूंगा, बिल वहां पे नया साइन कर लिया, 1000 भी देता हूं, वो अलग हो गया। अभी पैसे किससे लेने हैं? रे से। रे के साथ क्या हो गया? 2 महीना, 2 महीना। तो चलो, अमाउंट टू बी कलेक्टेड फ्रॉम। एग्जाम में आपको ये क्लैरिफिकेशन लिखना नहीं होता है, बट अगर मैंने ये लिखा नहीं तो घर पे पढ़ते वक्त समझेगा नहीं, कंफ्यूजन होगा। इस वजह से यहां पे मैं कैलकुलेशन और क्लैरिफिकेशन लिख रहा हूं। एग्जाम में आपको क्या करना है? सिर्फ एंट्रीज लिखनी है। अमाउंट टू बी कलेक्टेड बोलो, फ्रॉम 2000 3000 प्लस 40 इज इक्वल टू 3040। कैश रिसीव्ड कुछ है क्या? नील। तो बैलेंस कितना आता है? 3040 प्लस इंटरेस्ट 3040 इंटू 12% इंटू 2 मंथ्स ना, कितना आता है? 60.8। तो बनता कितना है टोटल? 0.8। करेक्ट है? डन। तो बोलो, अभी ये जो है वो नया बिल बन गया। पहले इंटरेस्ट की एंट्री की है क्या हमने? नहीं ना, इंटरेस्ट मिलने वाला है, ठीक है। तो एंट्री क्या कहेंगे? रे अकाउंट डेबिट
डन 60.8। आगे हो गया, और आगे क्लियर, कोई डाउट? नो, पक्का समझ में आ गए? एक बार पढ़ लो, लगता है तो इमीडिएटली। हो गया? अगला क्या बताया? जेम्स ओज डॉन ₹3,200. He sends Don's own acceptance in favor of Ralph for ₹3,160 in full settlement. James owes Don ₹3,200. He sends Don's own acceptance in favor of Ralph for ₹3,160 in full settlement. हुआ क्या? जेम्स डॉन को पैसे देने वाला था, तो उसने क्या किया? डॉन्स का खुद का एक्सेप्टेंस जो था, जो रैफ के फेवर में था, ठीक है, वो 3160 में, मतलब 3160 का वो दे दिया इन फुल सेटलमेंट, मतलब 40 रुपए का डिस्काउंट। तो बोलो क्या? खुद का बिल्स पेबल वापस आ गए ना। डॉन्स ओन एक्सेप्टेंस, डॉन ने वो खुद साइन किया था, मतलब वो डॉन का क्या था? बिल्स पेबल, वो घूम फिर के वापस आ गया अपने पास। डॉन्स ओन एक्सेप्टेंस मतलब आपने पहले साइन करके किसे दिया था? रैफ को। रैफ ने किसे दिया होगा? जेम्स को, और जेम्स ने अभी आपको वापस कर दिया। समझ आ गया? पहले देखो यहां पे ध्यान दो, ठीक है, ये कौन है? मतलब यहां पे डॉन ने साइन किया, साइन करके किसे दे दिया था? रैफ। रैफ को ना, रैफ के फेवर में दिया था, रैफ ने दिया होगा जेम्स को, और जेम्स ने वापस कर दिया, घूम फिर के वापस आ गया। तो ऐसी केस में एंट्री क्या आ जाएगी? हाँ, पहले बिल्स पेबल को क्या दिया? बिल्स पेबल को पहले क्रेडिट दिया होगा, बराबर। अभी एक चॉइस है, दो एंट्री अलग कर दो या कंबाइन कर दो। दो एंट्री अलग मतलब पहले बिल्स रिसीवेबल आ गया और बाद में बिल्स रिसीवेबल बिल्स पेबल के अगेंस्ट कैंसिल हो गया। ऐसा लास्ट टाइम किया था, वैसा कर सकते हो, या डायरेक्टली बिल्स पेबल वापस आ गया, देते वक्त क्रेडिट किया था अभी डेबिट। एंट्री क्या हो जाएगी? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट। ओके, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू, आगे बिल्स पेबल को हमने डेबिट कर दिया, बाद में पहले एंट्री जब सेल किया था तो एंट्री क्या की होगी? डॉन के पास से परचेस किया था ना, नहीं जेम्स के पास से परचेस किया था ना, या जेम्स को सेल किया था। तो एंट्री पहले क्या हो गई? पहले मुझे बैकग्राउंड बताना पड़ेगा, तब तक आपको समझेगा नहीं, ठीक है। पहले बिल्स रिसीवेबल दे दिया, किसको दे दिया? पहले
रैप को दे दिया, बराबर। मुझे पूरा बैकग्राउंड बताना पड़ेगा तब जाके एंट्री क्या आ गई ये समझ में आ जाएगा। बी आर क्या एंट्री बोलो, बिल्स रिसीवेबल दे दिया था रैप को, हमारे लिए वो बिल्स पेएबल है, क्लियर। रैप के लिए वो बिल्स रिसीवेबल है, तो हमने एंट्री क्या की होगी, रैप अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल, करेक्ट है, बिल्स पेएबल अकाउंट। तो बिल्स पेएबल देख के रखा था। ये बिल्स पेएबल गया किसके पास, जेम्स के पास, और जेम्स ने वापस हमें दे दिया, ये ऐसा हो गया। उसी बीच में क्या हो गया, जेम्स को हमने क्या किया, गुड्स सेल किए, तो एंट्री क्या की होगी, जेम्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अभी आप देखो, ध्यान दो, ये बिल्स पेएबल के ऊपर पैसे देने हैं और जेम्स के पास से पैसे लेने हैं। तो जेम्स ने क्या किया, ये बिल्स पेएबल ही अपने हाथ में दे दिया। मतलब उससे हुआ क्या, जेम्स के जो पैसे मिलने वाले थे वो नहीं मिलेंगे और बिल्स पेएबल के ऊपर पैसे भी नहीं देने। तो बिल्स पेएबल के ऊपर पैसे नहीं देने, इस वजह से बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट, पहले क्रेडिट किया था, डेबिट कर देंगे। कितने अमाउंट का है, 3160, 3160 टू, ध्यान दो, जेम्स अकाउंट कितना, उसको तो उसके पास से तो 3200 आने वाले थे, तो 40 रुपए का हमने क्या दिया, इन शॉर्ट डिस्काउंट दे दिया, तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। समझ आ गया। ओके देखो यहां पे फिर से बोल रहा हूं मैं, 3160 का था, 3160, अभी 3200 का सेल किया, 3200 का। तो जेम्स ने क्या किया, हमें बिल्स पेएबल वापस कर दिया। तो मतलब बिल्स पेएबल के ऊपर पैसे देने हैं क्या, नहीं। तो जो क्रेडिट दिया था कि हाँ देना है पैसा, उसे डेबिट कर दिया, और जेम्स को जो डेबिट दिया कि पैसा मिलने वाला, वो भी नहीं मिलेगा ना, क्यों, क्योंकि उसने वही बिल्स पेएबल अपने पास दे दिया जो उसे बिल्स रिसीवेबल उसके लिए था, बराबर। समझ आ गया। तो बेसिकली ये लास्ट वाली एंट्री हो जाएगी, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट 3160। लिख लो, आपको बैकग्राउंड लिखना है, सो इट्स योर चॉइस, लिखना हो तो लिख लो। डन, ये पहले लिखना है। चलो अगला देखो, डॉन मीट्स हिज एक्सेप्टेंस इन फेवर ऑफ सिंह। तो सिंह के फेवर में जो एक्सेप्टेंस दिया था, मतलब सिंह के लिए हमने मतलब वो बिल साइन किया था, अपने लिए क्या है, बिल पेएबल, हम एक्सेप्ट करते हैं मतलब बिल्स पेएबल है, क्लियर। और सिंह के लिए क्या है, बिल्स रिसीवेबल। बाय एंडोर्सिंग जॉन्स एक्सेप्टेंस, बाय एंडोर्सिंग जॉन्स एक्सेप्टेंस फॉर ₹4450 इन फुल सेटलमेंट। मतलब क्या हुआ, डॉन मीट्स हिज एक्सेप्टेंस इन फेवर ऑफ सिंह। हमने जो पहले एक्सेप्टेंस दिया था बिल्स पेएबल का, वो कैसे सेटल किया, बाय एंडोर्सिंग जॉन्स एक्सेप्टेंस। ठीक है, जॉन ने जो एक्सेप्टेंस दिया था, देखो जॉन ने जो मुझे एक्सेप्ट करके दिया था, मेरे पास वो क्या है, बिल्स रिसीवेबल है,
ठीक है। तो मैंने क्या किया, एक बिल्स पेबल है उसके अगेंस्ट उसे सेटल कर दिया 4450 का, मतलब अपना बिल्स पेबल अपने पास जो था बिल्स पेबल वो कैंसिल हो जाएगा। और एक बिल्स रिसीवेबल किसके पास से मिला था हमें, जॉन के पास से ना, जॉन्स एक्सेप्टेंस, तो वो मैं उसे दे दूंगा। तो अल्टीमेटली 4500 का जो बिल्स पेबल उसके बदले में मेरे पास एक दूसरा बिल्स रिसीवेबल था 4450 का, वो दे दिया। और 50 रुपए का क्या हो गया, फायदा, फायदा हो गया ना। अपने लिए 4450 ही मिलने वाले थे और देना कितना था 4500, तो 4500 के बदले में 4450 का बिल्स रिसीवेबल दे दिया। फायदे की लॉस है, फायदे है ना। अगर मैं इंडिविजुअली पे करता तो जो बिल्स पेबल उसके लिए कितना पे करता 4500, और इंडिविजुअली वो बिल्स रिसीवेबल कितना कलेक्ट कर लेता 4450। तो यहां पे मैंने डायरेक्ट क्या कर दिया, मैंने उसे बोला कि एक काम कर, बिल्स पेबल का पैसा देने की बजाय ये बिल मेरे पास से वो ले ले और तू जाके 4450 कलेक्ट कर ले। ठीक है, तो एंट्री क्या हो जाएगी, अपने ऊपर जो बिल्स पेबल है वो कैंसिल हो जाएगा 4500 का, बदले में क्या जाएगा, बिल्स रिसीवेबल जो पैसे किससे मिलने वाले थे, जॉन के पास से, वो जाएगा, अपने पास आ गया था वो हम दे देंगे, और 50 रुपए का डिस्काउंट। एंट्री बोलो, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट 4500 टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 4450 टू डिस्काउंट 50। अगला क्या है, रेज एक्सेप्टेंस, ये समझा, कोई डाउट है, रेज एक्सेप्टेंस इन फेवर ऑफ डॉन। अभी समझा मैंने आपको कल होमवर्क क्यों नहीं दिया, ये आपने बोला कि इससे अगला भी दे दो, ठीक है, तो इसी वजह से रखा था कि हाँ इसमें बहुत पॉसिबिलिटी है, बहुत ठीक से पढ़ना पड़ता है, डिफिकल्ट नहीं बट ठीक से पढ़ना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन है, क्या क्या रैप का जो एक्सेप्टेंस है वो दे दिया, तो वो समझना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहता है। आपको एंट्रीज आ जाएगी, अगर समझा दिया तो एंट्री तो आपने ही बता दी, बट सिचुएशन समझना ही मेन बात यहाँ पे बन जाती है। आगे बोलो, रेज एक्सेप्टेंस इन फेवर ऑफ डॉन रिटायर्ड 1 मंथ बिफोर ड्यू डेट। रे का एक्सेप्टेंस जो है डॉन के फेवर में जो है 1 मंथ बिफोर ड्यू डेट, इंटरेस्ट इज टेकन एट द रेट ऑफ 6%। रे का एक्सेप्टेंस ढूंढो, कहां पे, कौन से इसमें सिचुएशन में, पहले सिचुएशन में ना, तो उस वक्त रे का एक्सेप्टेंस हमने कैलकुलेट करके रखा था, यहां पे देखो, हाँ रे देखो यहाँ पे, रे ने एक्सेप्ट किया था 3100.8 का, याद है भाई, वो क्या हो गया, रिटायर कर दिया, कितना, 1 मंथ बिफोर। तो अगर जल्दी पेमेंट करता है तो हम उसे क्या देते हैं, डिस्काउंट। तो कैलकुलेट करो 1 महीने का, वहां पे लिख देना इन फर्स्ट सिचुएशन रे एक्सेप्टेड बिल ऑफ कितने का, कितने का, हाँ 3100.8। तो 3100.8 इंटू 6% इंटू 1/12, तो ये क्या है, रिबेट ऑब्लिक गिवन ना, कितना आता है, तो चलो 15.5 का डिस्काउंट देंगे और बाकी कैश लेंगे, तो बाकी बचा हुआ कैश कितना, 3100.8 माइनस कितना आता है, 302 पहला सॉरी वो डिस्काउंट गिवन है ना, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट,
कितना? डन।